दोस्तों आज हम बात करेंगे लक्ष्य बैच के बारे में। जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 11 से 12th में आए हैं और जेई या फिर नीट एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बैचेस उनके लिए हैं। मैं लक्ष्य जेई 2023 बैच का स्टूडेंट हूं और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, सभी डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो आपके डाउट्स हैं, जैसे कि 11th बर्बाद है, हमारी काफी टॉपिक्स कमजोर है क्लास 11th के, तो क्या बैच हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा डाउट्स किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, टेस्ट किस प्रकार से होते हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, जे एडवांस के लिए कोई अलग बैच आता है बाद में या फिर इसी में प्रिपरेशन होती है। ठीक है, मॉड्यूल्स और अदर बुक्स के बारे में बात करेंगे, क्लासेस किस प्रकार से कब कब होती हैं, शेड्यूल क्या रहता है क्लासेस का, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला डाउट है आपका, क्लास 11th बर्बाद यानी कि क्लास 11th कमजोर है, काफी टॉपिक्स वीक हैं। तो देखो मेरे भी टॉपिक्स वीक थे क्लास 11th के, लेकिन मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे देखो लक्ष्य जेई 2023 बैच मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। मेरा वाला बैच यही है, मतलब मैंने इसी से पढ़ाई की थी और कर भी रहा हूँ अभी भी। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो, जब भी क्लास 12th में कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें क्लास 11th के कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, जब भी क्लास 12th में कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें क्लास 11th का कंसेप्ट लग रहा है, तो आपको टीचर्स पहले वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद 12th वाला पढ़ाते हैं। मतलब पहले आपका 11th का वो कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद 12th पे आगे बढ़ाया जाएगा बेसिक से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। एग्जाम्पल लूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले लेता हूँ। तो अमिताभ सर ने हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी और आपको भी वही पढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला चैप्टर है। यहाँ पे जो है, इसको समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होता है ना क्लास 11th में केमिस्ट्री में, तो उसके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, इन्होंने पहले उसका रिवीजन कराया। रिवीजन क्या, उसको बेसिक से ही पढ़ाया था सर ने। ठीक है, कहाँ है, क्लास 11th बेसिक ईयर। तो सर ने लाइव क्लासेस ली थी, 5 लाइव क्लासेस ली थी 2-2 घंटे की, और उसमें सर ने केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स क्लियर कराए थे और काफी यूजफुल रहे, काफी हेल्पफुल रहे ये केमिकल उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने में, और आपको भी मदद मिलेगी जब भी आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। क्लास 11th से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और हम बात करें मैथमेटिक्स की, बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। मैथ्स में आपका पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो है, ये रहा, सर ने 20 लेक्चर्स लिए हैं इस चैप्टर पे। 20 लेक्चर सर ने लिए हैं क्योंकि सर ने क्लास 11 से ही स्टार्ट कराया था इसको। हमें सचिन सर ने पढ़ाया था, आपको आशीष सर पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं और वो भी बेसिक से ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर हुई क्लास 11। अच्छा, बाद में हम बात करेंगे रिवीजन भी होता है यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं, अभी जो है आज जो डेट है आप देख सकते हो, 30 मार्च को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। ठीक है, 30 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जेई का जो एग्जाम है वो 6 अप्रैल से शुरू है। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में हमारा एग्जाम है जेई मेंस का। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही है। राजवन सर की एक क्लास हुई है आज सुबह, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। रिवीजन चल रहा है बैच में अभी, क्लास 11th का भी और 12th का भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लास 11th का टॉपिक है ना, तो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है। मतलब ये तरुण सर है, रिवीजन करा रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। और ये रहे आपके अमिताभ सर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन आज लेके आए थे, लाइव क्लास हुई थी आज। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ फिजिक्स में, जैसे आपको जैसे 11th के टॉपिक्स पे समस्या है, तो यहाँ पे जो है रिवीजन वाला ये रहा सेक्शन, ये लास्ट में होता है रिवीजन। पहले तो आपको जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां करा देते हैं, फिर लास्ट में पूरी 11th का एक साथ रिवीजन होता है। जैसे कि ये रहा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, ये ऑसिलेशन का है, ये फ्लूइड्स का है। ठीक है, उसके नीचे शुरू से जो है रिवीजन कराया जाता है। क्लियर है, रिवीजन भी ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया पूरा, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा भी याद है ना चीजें, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी भी याद हैं तो आप देखते जाओगे तो आपको मजा आने लगेगा, इतना है। अगर आपने कोई टॉपिक कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो फिर तो आपको थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मंजिल बैच से आप देख सकते हो बाद में, वो चीजें बात की हैं। फिलहाल आप 12th पे ध्यान दीजिए, 11th जो है लास्ट में आपको करा दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो 11th वाला डाउट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डाउट सॉल्विंग की। जो भी हमें क्लास में डाउट्स आते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व होते हैं।
तो क्या होता है ना, जैसे आपकी लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में आप कमेंट कर सकते हो। तो क्या होता है, कभी-कभी कमेंट हमारा दिखता नहीं है टीचर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा डाउट आ रहा है जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो कमेंट में दिख जाता है, तो टीचर वहीं पे वहीं क्लियर करा देते हैं। लेकिन अगर आपका कमेंट ऊपर चला गया है, बहुत सारे ट्रैफिक की वजह से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है, आपके पास सारी की सारी स्लाइड्स आ जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, है ना? जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स में जाऊँ और अभी रिवीजन चल रहा है क्लास 11th का, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये रहा ऑसिलेशन वाला चैप्टर मैं लेता हूँ। ये क्लास है और यहाँ पे जो है ना, ऊपर दिख रही है, ये आपको 3 डॉट्स दिख रही हैं। यहाँ पे आपको आस्क डाउट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है, आपको जिस भी स्लाइड में डाउट है, सर ने जो भी पढ़ाया है वो सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस भी स्लाइड में जहाँ भी डाउट है, आप वहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे कि मुझे मान लो इक्वेशन ऑफ एसएचएम यहाँ पे डाउट है, तो मैं यहाँ पे आस्क डाउट पे क्लिक करूंगा सिंपल, और जो भी मुझे डाउट आ रहा है मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। वो डाउट मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा, डाउट चला जाएगा और टीचर्स रिप्लाई कर देंगे। डाउट के लिए अलग से टीम काम करती है। ये वाले टीचर्स जो है डाउट का रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास और भी काम होते हैं, ठीक है ना? तो क्या है, अगर कोई डाउट ऐसा आ रहा है कि भाई बहुत ही अच्छा डाउट है और काफी स्टूडेंट्स ने उसे पूछा है, जैसे आप यहाँ से अपवोट कर सकते हो डाउट को कि नहीं सेम डाउट मेरा भी है, तो डाउट जो है अपवोट होगा, टीचर को पता चलेगा कि भाई ये डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो वो खुद रिप्लाई करेंगे, राजवंत सर खुद रिप्लाई करेंगे, ठीक है? इन दोनों डाउट्स के अलग से भी टीम काम करती है। और कोई बहुत ही अच्छा डाउट है तो टीचर्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में भी उसे कवर करा देते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी हम बात करते हैं डाउट के बारे में। जैसे विक्की सोनी ने जो डाउट पूछा है ना, वो सेम डाउट मेरा भी था, मान लो फॉर एग्जांपल, वही सेम डाउट मुझे भी था। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पे क्लिक करके जो सर ने आंसर देखा है वो बताया है, वही मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो इसने पूछा था फेज इक्वेशन है ना सर सॉल्यूशन में, सर ने आंसर दे दिया, हाँ बेटा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम इज ऑलवेज एन फेज इक्वेशन। मैं समझ गया, ठीक है भाई, है ना? तो कभी कभी ऐसा भी होता है काफी बार कि जो भी आपको डाउट पूछना होता है वो पहले से ही वहां पे दिख रहा होता है, तो फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ता, फिर टाइपिंग नहीं करनी पड़ती। और एक तो अब तो नया भी फीचर आ गया है कि आप जो है ना, आप यहाँ पे दूसरों के डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? जो भी डाउट मतलब किसी और ने पूछा है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। टीचर्स तो देते ही हैं, लेकिन आपको भी अगर मतलब आपको भी उत्सुकता है, अगर आपको भी उत्सुकता है डाउट्स को सॉल्व करने की, तो आप भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, कोई भी स्लाइड उठा लो भाई, ठीक है? इसमें तो डाउट ही नहीं पूछा किसी ने। चलो उस स्लाइड को लेते हैं फिर, एक क्वेश्चन वाली को। तो भाई विक्की सोनी का डाउट जो है मुझे पसंद आया, मुझे रिप्लाई करना है, मुझे भी, ठीक है? तो आप यहाँ से टाइप करके आंसर दे सकते हो, या फिर यहाँ से अटैचमेंट लगा के, ठीक है, आप अपना डाउट जो है लिख के फोटो खींच के और अटैच करके आप जो है फोटो भी यहाँ से अटैच करके रिप्लाई में भेज सकते हो, या फिर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हो। टीचर्स भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाउट्स क्लियर कराते हैं, ठीक है? अब ये तो सिंपल से डाउट था तो सर ने जो है टाइप करके बता दिया, नहीं तो जो है अगर अच्छा डाउट होता है तो सर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आपका डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपका नेक्स्ट डाउट क्या है ये बताओ मुझे। आपका जो नेक्स्ट डाउट है वो है डाउट सॉल्विंग तो हो गया, खैर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? तो बैच के अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग 30 नवंबर को सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर तक हो ही जाएगा मैक्सिमम, ठीक है? 30 नवंबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि भाई देखो सिलेबस काफी बड़ा है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जेई कर रहे हो तो जेई का पढ़ाया जाएगा। बोर्ड का बैच तो है नहीं, है ना? ठीक है, बोर्ड्स का भी कराया जाएगा, टेंशन मतलब टेस्ट की बात करते हैं पहले, फिर बोर्ड्स पे भी आएंगे। तो यहाँ पे ना आपको टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से। तो टेस्ट सीरीज पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हमारा सिलेबस कम कवर हुआ होता है शुरू शुरू में, मान लो तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, नीट वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ठीक है, एक एक चैप्टर कवर हुआ है, मान लो फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ है और मैथ्स का भी एक ही चैप्टर हुआ है। तो सबसे पहले शॉर्ट टेस्ट होता है 96 मार्क्स का, 24 क्वेश्चन आते हैं मात्र उसमें, ठीक है? फिर दूसरा भी हमारा शॉर्ट टेस्ट हुआ था, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट हुआ, यानी कि जेई मेंस पैटर्न का 300 मार्क्स का, ठीक है? ये इनका सिलेबस क्या होता है, टीचर्स खुद बता देते हैं क्लास में, 5-6 दिन पहले आपको सिलेबस पता चल जाता है, टेस्ट कब होगा, किस डेट को होगा और क्या सिलेबस होगा, सब कुछ टीचर्स बता देते हैं। और जो स्टूडेंट्स अर्जुना जेई में पहले पढ़ चुके हैं या फिर अर्जुना नीट में पहले पढ़ चुके हैं, उनको सब कुछ ये चीजें पता होंगी, है ना? ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ना, इनमें क्लास 12th का ही सिलेबस होता है, 11th का सिलेबस नहीं होता है टेस्ट के अंदर, क्योंकि क्योंकि
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 11th के टॉपिक्स वीक हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जब सिलेबस कवर हो जाता है तो फिर फुल जेई मेंस पैटर्न के टेस्ट होते हैं, उसमें क्लास 11th का भी होता है और क्लास 12th का भी होता है। आई समझ में बात? तो पहले आपका सिलेबस कवर होगा जब तक आपके टेस्ट होते रहेंगे क्लास 12th के सिलेबस के, बीच बीच में वो 11th वाले भी कराते रहते हैं अगर उनका मन करता है, स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं तो, है ना। और जो है फिर जेई मेंस पैटर्न के प्रॉपर टेस्ट होते हैं क्लास 11 और 12th के कंबाइंड सिलेबस के, ठीक है, प्रॉपर जेई मेंस पैटर्न पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे टेस्ट ही टेस्ट हैं और टेस्ट बहुत ज़रूरी भी होते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। आगे बात करेंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बोर्ड्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बोर्ड्स के लिए आपको भी कंटेंट मिलता रहता है। अगर हम बात करें जैसे कि हमारा जो बैच था, अब ये चीज़ आपसे प्रॉमिस किया गया या नहीं मुझे नहीं पता, आपके लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है होगा ही होगा, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जब बोर्ड्स आने वाले थे तो हमको जो है ना एक पीडब्ल्यू बोर्ड का अलग से बैच है, ठीक है। पीडब्ल्यू पे बोर्ड्स का अलग से बैच है, तो उस बैच में इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ाई गई थी और कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाई गई थी। तो उस बैच का कंटेंट हमें बोर्ड्स के टाइम में मिल गया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये रहा, मिनट, जैसे ये रहा इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के जो है यहाँ पे लेक्चर्स ले सकते हो। जैसे विस्तास बुक के यहाँ पे सारी सारी पोएम्स और चैप्टर्स वगैरह, विस्तास में चैप्टर्स नहीं, पोएम्स तो है ही नहीं, खैर ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? तो जो भी आपको पढ़ना है आप ऐसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं बोर्ड्स के बारे में भी, ठीक है। इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन भी है और कंप्यूटर साइंस भी है इसी तरह से। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ये रहा और फिजिकल एजुकेशन ये रही, ठीक है। अच्छा, अब अगला डाउट क्या है भाई आपका? टीचर्स के बारे में तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार, महान टीचर्स हैं और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और अच्छा पढ़ाते हैं यार, और क्या कहूँगा मैं, है ना। आप सभी को जानते ही हो, और अगर जिनको नहीं जानते हो आप तो उनके आप लेक्चर्स यूट्यूब से देख सकते हो या फिर डेमो लेक्चर्स भी आपके बैच में अवेलेबल हैं, आप वहां से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। बैकग्राउंड से नॉइज आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है ना। जी एडवांस की बात करते हैं तो देखो, जो नीट वाले हैं वो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाए और हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं एडवांस के बारे में। आपके लिए एडवांस प्रैक्टिस सेशन आते रहते हैं बीच बीच में, मैं बात करूँ यहाँ पे दिखाऊँ आपको। जैसे ये मेरा बैच है यहाँ पे, एक मिनट रुकना यार, जिस टीचर को कराना होता है वो एडवांस के लिए अलग से क्लासेस कराते हैं, नहीं तो बाद में जो है ना, जैसे आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स देखे जाएंगे, रैंक देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अलग से बैच में एडमिशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रहार बैच, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रहार के बारे में बात करूंगा। जैसे यहाँ पे है जे एडवांस लेक्चर्स, तो ये जो है फिजिक्स के शायद है ना, तो फिजिक्स पे भी मतलब जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है ना उसके बाद एक अलग से क्लास होती है उसमें, और उसमें जो है एडवांस के ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं और एडवांस की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था प्रहार के बारे में, तो प्रहार जेई करके एक अलग से बैच आता है, उसमें जो जिन स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर रहा होता है टेस्ट के अंदर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, जिनका स्कोर अच्छा नहीं था उनको पैसों से मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेक्चर्स सभी को मिलते हैं। देखो मुझे एडमिशन नहीं मिला था, मैं वैसे यार कमज़ोर बच्चा हूँ, आपको बताइए, है ना। तो मुझे प्रहार में कोई एडमिशन मिला नहीं था, लेकिन फिर भी प्रहार के लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। देखो दिख रहे हैं ना प्रहार के लेक्चर्स, ये रहा प्रहार मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो है सभी लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, टाइम टू टाइम लेक्चर्स आपको इसी लक्ष्य बैच में मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो प्रहार की लाइव क्लास कौन देख सकता है? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है टेस्ट में, और रिकॉर्डेड क्लास सभी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास सभी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो आपको ऑल दी बेस्ट, आप अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म करना जैसे आपको प्रहार में एडमिशन मिल जाए। इसमें एडवांस लेवल की अच्छी तैयारी की जाती है, एडवांस की ही तैयारी करी जाती है प्रहार में, ठीक है। बात करते हैं मॉड्यूल्स और बुक्स के बारे में, तो देखो क्लास के एंड में होमवर्क मिलता है, वो मॉड्यूल्स से मिलता है, डीपीज भी मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं, और मॉड्यूल्स से भी होमवर्क मिलता है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स आप चाहें तो परचेज कर सकते हो, अगर परचेज नहीं करनी है तो डिजिटल फॉर्म में क्विज फॉर्मेट में आपको पीडब्ल्यू लाइब्रेरी पे आपको मिल जाएंगी। क्विज फॉर्मेट में मॉड्यूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडब्ल्यू लाइब्रेरी पे मिल जाएंगी, आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। और जिनको नहीं पता मॉड्यूल्स क्या है, पीडब्ल्यू की जो बुक्स होती है ना वही है, ठीक है। और जो है बुक्स के बारे में बात करें तो टीचर्स आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इस बारे में, ठीक है। और जो है एचसी वर्मा से होमवर्क देते हैं राजवंत सर,
राजवंश सर जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, सभी जानते होंगे उनको, सभी जानते हैं उनको, ठीक है। तो वो जो है एचसी वर्मा से भी होमवर्क देते हैं, तो आप एचसी वर्मा ले लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर होमवर्क नहीं भी देंगे आपको वो एचसी वर्मा से, तो भी ले लेना यार, अच्छी बुक है। वैसे वो देंगे होमवर्क, मुझे पता है, हमको भी दिया करते थे। हाउ मेनी क्लासेस पर डे एंड पर वीक। अच्छा पहले आपको डीबीपी दिखा देता हूँ एक बार, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखो भाई, जैसे यहाँ पे मैं फिजिक्स ही ओपन कर लेता हूँ, चलो। फिजिक्स में यहाँ पे पहला चैप्टर ओपन किया मैंने, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसकी मुझे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी कि डीबीपी सॉल्व करनी है। मान लो डीबीपी नंबर 9 करनी है मुझे, ठीक है। हर एक क्लास के बाद आपको डीबीपी मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो मैं अभी तुक्का मार रहा हूँ। खैर वैसे तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन मैंने चूज किया, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, ऑप्शन चूज किया और मैंने सबमिट किया। मेरा आंसर गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट था। अच्छा, अब सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट ही मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन में क्लिक कर दो, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप चाहो तो इस पे क्लिक करके वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ें हमारी जो रह गई हैं, हाँ, क्लासेस पर डे एंड पर वीक। तो अभी जो शेड्यूल आया है, अभी जो लेटेस्ट शेड्यूल है वो है 30 अप्रैल तक का। 3 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस पर डे। ये जेई का शेड्यूल है। लक्ष्य नीट वालों का थोड़ा सा इससे अलग होगा, लेकिन क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही होंगी, 2 क्लासेस पर डे, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है 4 से 5:45 और 6:15 से 8 बजे तक, ठीक है। तो क्लास का टाइम है 1 आवर एंड 45 मिनट्स, लेकिन टीचर का जब मन करता है, बच्चों में भी जोश रहता है, तो क्लास 2 घंटे, सवा 2 घंटे की भी हो जाती है। लेकिन हाँ, 2 घंटे तो एवरेज मान ही लो, ठीक है। तो 2-2 घंटे की आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। और फिलहाल मंडे टू फ्राइडे है 30 अप्रैल तक, उसके बाद मंडे टू सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी बोलोगे यार 2-2 दिन की छुट्टी, फिर हम क्या करेंगे? पता चल जाएगा, अभी रुक जाओ भाई। जब ज्वाइन करोगे धीरे धीरे आदत में आएगा। हाँ, जो फीस है वो कंप्लीट ईयर की है, 1 मंथ की नहीं है। मतलब पिछली बार मैंने अर्जुना के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी वहाँ पे। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भैया ये जो फीस है वो 1 महीने की कंप्लीट ईयर की है। सभी को बताया भाई, ये फीस जो है वो कंप्लीट ईयर की है, मतलब पूरे बैच की है। बैच आपके पास जेई एडवांस 2024 का पेपर जब तक नहीं होगा तब तक आपके पास रहेगा। या फिर जो नीट वाले हैं, तो जेई सॉरी नीट 2024 एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक बैच आपके पास रहेगा, ठीक है। क्लियर है चीज? तो जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक बैच आपके पास रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। 1 टाइम पेमेंट करनी है आपको बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, ठीक है। प्राप्त कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बैच को तो ढूंढ ही लोगे ना आप वहां पे ऐप में, लक्ष्य जी 2024 नाम से होगा। मैं एक बार आपको फिर भी एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपल, और बाई नाउ पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये रहा बाई नाउ का बटन। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट वाला लिंक आप यूज कर लेना, ओके। थैंक यू।